गोवा जाए रहे उन्हें जौन कैसन का लगता बे तो हमरो देख नहीं पा रही तबे सीखे तो है ना उन्हें से गोवा में गए थे वही बोट में जो मछली पकड़ने के लिए, अच्छा, उसी में काम करने के लिए। मछली पकड़ने के लिए। जी तो क्या हुआ था? आप लोगों को कुछ पता चला कि कैसे? जी, हम लोग को तो पहले से तो पता नहीं चला, लेकिन देखिए, जिस प्रकार से खूंटी, रांची, गुमला, सिमडेगा इस ज़िले के ग्रामीण क्षेत्रों में जिस प्रकार से कि बेरोज़गारी है और ये ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं कि यहाँ और भी कोई ऐसा रोज़गार नहीं है जिससे कि यहाँ के युवा, यहाँ के लोग काम कर अपना जीविकोपार्जन कर सकें। तो उसे देखते हुए जो है, यहाँ के लोग, यहाँ के युवा वर्ग के ख़ासकर युवा वर्ग बाहर काम करने के लिए जाते हैं। आप ये कह सकते हैं कि यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग पलायन कर जाते हैं। तो अब पलायन करने के बाद क्या होता है कि जब बाहर जाते हैं तो कोई किसी हादसे का शिकार हो जाता है या कोई किसी बीमारी से ग्रसित होकर उनकी मौत हो जाती है। और स्थिति ये होता है कि उस व्यक्ति के घर में कोई कमाने वाले नहीं होते हैं और जिससे कि उनके परिवार में जो है कोई कमाने वाला नहीं होने के चलते आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो जाती है उनकी। जैसा कि आज हम अभी रांची जिले के लापुंग थाना क्षेत्र के जरिया मंगरा टोली पहुँचे हुए हैं। यहाँ के एक व्यक्ति थे, अभी हम उनके भाई हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। यहाँ के जो वो व्यक्ति थे, वो गोवा कमाने के लिए गए हुए थे, लेकिन उनकी वहाँ डेथ हो गई, जिसके बाद अब उनके परिवार में और कोई कमाने वाले नहीं रह गए क्योंकि हम उनके जो भाई से इनसे जो बात करेंगे, ये लोग भी अपने-अपने अलग-अलग रह रहे हैं। मेरा बड़ा भाई का है जनरल वाला। तो आप लोग कितने भाई हैं? 3 भैया हैं हम लोग। सभी अलग-अलग रहते हैं। जी हाँ, तो कब गए थे कमाने? गया था मतलब 1.5-2 महीना वैसा हो रहा है, मतलब टाइम। हुँ, हाँ, क्या काम कर रहे थे वहाँ? गोवा में गए थे वही बोट में जो मछली पकड़ने के लिए, अच्छा, उसी में काम करने के लिए। मछली पकड़ने के लिए। जी तो क्या हुआ था? आप लोगों को कुछ पता चला कि कैसे? जी, हम लोग को तो पहले से तो पता नहीं चला, लेकिन जब डेथ हो गया 2 दिन बाद हम लोग को इस पुलिस स्टेशन लाफुंग थाना से, मतलब वहाँ से फ़ोन आया था, तब हम लोग को पता चला कि इसका मतलब डेथ हो गया जुनून वाला का, बल्कि जब तब हम लोग को फिर सुबह हम लोग गए, चेक किए, तब हम लोग को लगा कि हाँ, मेरा भाई है। अच्छा, तो उसके बाद गोवा में जब डेथ हुआ तो आप लोगों को क्या सरकार से कोई मदद मिला उसको यहाँ तक लाने के लिए? जी हाँ, मिला क्या किस कि प्रकार का मदद मिला? मतलब ये उसको मतलब डेथ बॉडी लाने के लिए जो सरकार से मतलब विधायक से जो नेहा शिल्प ये नेहा शिल्पी नेहा शिल्पी तिर्की। नेहा तिर्की से जो मदद मिला, उसी के माध्यम से हम लोग को यहाँ तक डेड बॉडी ला सके। हुँ, हुँ। और अब जो है आप लोग क्या उम्मीद करते हैं सरकार से? इतना तो मदद हुआ, आगे भी कोई मदद का उम्मीद करते हैं क्या? सरकार से हम लोग को यही मदद की मतलब उम्मीद कर सकते हैं कि जो भी आगे अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो सरकार हमारी जो मदद कर सकते हैं जितना उतना हमारी मदद करे, यही हम लोग चाहते हैं। तो आपके परिवार मतलब भाई का जो परिवार है, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनमें से कितने परिवार में कितने सदस्य हैं? किसके लिए? उनके परिवार में कितने सदस्य हैं? ये जो उसके परिवार में जो डेथ हो गया दुनू बरला, उसकी पत्नी के ये सब परिवार में 3 मतलब उसके पत्नी और 3 बच्चे हैं। कोई काम-धाम है कि ऐसे ही? नहीं उसका कमाने का कोई सोर्स? कमाने का तो कोई सोर्स नहीं है, लेकिन वो मज़दूरी करते हैं वही। मज़दूरी कर गोवा जाए रहे उन्हें जौन कैसन का लगता बे तो हमरो देख नहीं पा रही तबे सीखे तो है ना उन्हें से स्टेशन से इन्हें पता लागलक फ़ोन में आलक हने जानत ही हमरे तो या नहीं जानती कैसन होई रहे सीखे तो कब गया था? होत हैन 2 महीना 1 महीने जैसन। क्या कौन-सा काम कर रहा था पता है? पता तो नाही मछली अथी बधा कहाँ गोवा नहीं जो रहा है हुए जन तो आपके परिवार में अभी और कितने बच्चे हैं आपके? 3 जन है क्या काम करते हैं आप? कुछ नहीं अब कमाने वाला आपका घर में? कोई नहीं है। सरकार से क्या माँग करते हैं? मांग तो यही कि मतलब जो भी सुविधा है मतलब सुविधा से सरकार जो मतलब हमरे से तो नहीं आने पाती लाश के मगर उनमें से थोड़ा मोड़ा मदद करबू कलक से लेहन नांदी हमरे किसका मदद से आया? विधायक
खस है न मतलब थोड़ा मोड़ा देबू क्या कहला नाम से है रहे विधायक आपका? विधायक कौन है? सिर्फ सिर्फ निहादा हाँ, बिल्कुल जिस तरह से अभी हम इनसे बात कर रहे थे चूँकि मैं आपको बता दूँ कि खुटी, रांची, सिमडेगा इसका जो ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ के लोग काफ़ी बेरोज़गार कहिए कि बेरोज़गार है और काफ़ी संख्या में यहाँ से लोग पलायन करते हैं बाहर और उसी पलायन का नतीजा कभी-कभी बुरा भी हो जाता है। अगर सरकार यहाँ इन लोगों को व्यवस्था कर दे, कोई ऐसा रोज़गार मिलता है यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, तो शायद पलायन नहीं होता। लेकिन अब तक जो है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, वादे और वादों का जो है न्योछावर करके रखते हैं। इतना सारा वादा होता है कि आप अगर सुनेंगे तो आपको गर्व महसूस होगा कि अरे! हमारे क्षेत्र में इतने सारे विकास कार्य हो रहे हैं, तो हम तो यहाँ गदगद हो जाएँगे, लेकिन वैसा कुछ नहीं होता है, धरातल पर कुछ नहीं उतरती है। सिर्फ़ वादे पेपर पे किए जाते हैं और चुनावी वादे किए जाते हैं, लेकिन जब किसी परिवार का कोई सदस्य बाहर जाकर डेथ हो जाता है उसका या फिर उसके परिवार का ये कहिए कि परिवार उजड़ जाता है, तब जो है महसूस होता है कि अगर यहाँ सुविधा होती, तो यहाँ के लोग बाहर नहीं जाते और ये परिवार आज सुरक्षित रहते। लेकिन आज जो इस इनका भाई का डेथ हुआ है, तो उसका अभी तक स्पष्ट कारण नहीं चल पाया है कि क्यों हुआ है। तो अब फिलहाल जो है, जो व्यक्ति डेथ किया है, उनके परिवार, उनकी पत्नी को जो है सरकार के कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना चाहिए ताकि उन्हें जो है कुछ सहायता मिल सके। चलिए, अच्छा ये बताइए कि आपके भाई का डेथ हुआ तो आप लोगों को कुछ पता चला क्यों हुआ, कैसे हुआ? पता तो नहीं चला अभी तक। क्या बीमार था घर में पहले से कि कुछ नहीं, बीमार बीमार नहीं नहीं था? नहीं था। यहाँ से वहाँ काम जो करते-करते आप बता रहे हैं, कितने दिनों से वहाँ काम कर रहे थे? वहाँ मतलब वही मतलब 1 डेढ़ महीना वो इतना हुआ था वहाँ मतलब। काम करते हुआ 1 डेढ़ जी, महीना बीत गया। जी। पैसा-वैसा भेजा था कभी? नहीं अभी तक वो मतलब थोड़ा-मोड़ा ये कुछ लोग सहायता किया है, नहीं, नहीं, वो उसका जो काम किया 1 डेढ़ महीना, उसका सैलरी-वैलरी कुछ भेजा था? नहीं भेजे हैं। तो इस तरह से जो है काफ़ी एक कहिए कि काफ़ी दुखद घटना है ये। अब तक हालाँकि अब तो जाँच का विषय है, क्योंकि झारखंड ही नहीं बल्कि झारखंड के बाहर की ये मामला है, तो इस पर जो है झारखंड सरकार को ध्यान देना चाहिए और पुलिस से अच्छी तरह से जाँच कराना चाहिए। अगर ग कोई ऐसा गलत पाया जाता है, तो फिर उसे कड़ी कानूनी कार्रवाई के तहत सज़ा भी देनी चाहिए। और अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे परिवार जिनके कि कोई कमाने का सोर्स नहीं है, आप अगर देखेंगे तो इनका जो है घर देखिए ये यही घर है, हम और भी दिखाएँगे आगे उस तरफ से भी। तो काफ़ी टूटा-फूटा मकान है जिसमें कि ये लोग किसी तरह से अपना ज़िंदगी का गुज़ारा कर रहे थे। लेकिन जो है अब इनके साथ हादसा हो गया तो इनका परिवार पूरी तरह से बिखर गया। हम मृतक की पत्नी से भी कुछ बातचीत किए हैं, हालाँकि हमें इस ऐसे सिचुएशन में उन्हें ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं आपको इसकी स्थिति से अवगत करा सकूँ इसलिए मैंने मजबूरी में हमें भी मजबूर होकर बात करना पड़ा है।